आपने मनुष्य शरीर पा लिया, पर आपको पता ही नहीं कि ये मनुष्य शरीर क्यों मिलता है, इसको पाके क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या हो सकता है इस शरीर से, इस शरीर का उपयोग क्या है। कुछ लोगों को तो लगता है खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, यही जीवन है, इसी के लिए मिला है शरीर। तो सुनो, मानव शरीर इसलिए नहीं मिला कि आप खाओ पियो मौज करो। खाओ पियो मौज करो तो सुअर भी करता है, सुअर भी खाता है, नाले का पानी पीता है और सूरी के साथ मौज करता है। सुअर, बोलो हाँ, एक बार में 10-10 बच्चे पैदा कर लेता है, तुमसे ज्यादा थोक में, तो मौज तो तुमसे ज्यादा वो कर रहा है। बोलो हाँ, यदि तुम इसी को मौज कहते हो तो मौज तो तुमसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, जीव जंतु कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बंदर कितने मौज कर रहे हैं, इस बंदरिया के संग, उस बंदरिया के संग, उस बंदरिया के संग, दिन में 4 बंदरिया बदल लेता है। बोलो हाँ, यदि तुम इसी को मौज कहते हो तो तुमसे बेहतर तो बंदर है मौज में। इसका मतलब ये मौज नहीं है। कबीरदास जी से पूछो कि मौज क्या है, तो कबीरदास जी कहते, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की, वाह वाह रे मौज फकीरा की। तो ये फकीरा की मौज है। यदि आप फकीर अर्थात आपके अंदर कोई लालसा नहीं है तो आप सबसे सुखी हैं। आपके अंदर कोई मौज क्या है, कोई कामना ही ना हो। मौज में कौन है, जिसके अंदर कोई इच्छा ही समाप्त हो, वो मौज में है। और जिसके अंदर इच्छा है वो काय की मौज में है, 4 मिनट की मौज है, इसके बाद तो फिर सारी जिंदगी रोता है, वो परेशान होता है। 3 काम सब करते हैं, खाना सब खाते हैं। क्यों? आप में से कितने लोग खाते हैं? चलो बताओ, चींटी खाती है कि नहीं, सांप खाता है कि नहीं, हाथी खाता है कि नहीं? सब खाते हैं। खाने का सुख सबके पास है। आप खाते हो, शेर खाता है, चींटी खाती है, हाथी, सब खाते हैं। आप सोते हो, सब सोते हैं, अजगर भी सोता है, बोलो हाँ, चिड़िया भी सोती है, शेर भी आप भी सोते हो, सब सोते हैं। और आप बच्चे पैदा करते हो, सब बच्चे पैदा कर रहे हैं। चींटी को भी बच्चा पैदा करना आता है, सोचो। मक्खी को भी बच्चा पैदा करना आता है, मच्छर भी है, इतना सा जानता सब है। तो बच्चा पैदा करना तो सबको आता है। यदि आप भी केवल सोए, आप भी केवल खाए और आप केवल बच्चा ही पैदा करे, तो फिर उन कुत्ता बिल्लियों में और आप में अंतर क्या रहा? अरे भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है इसलिए कि हम अपना कल्याण कर सकें, भगवान की भक्ति करके, समाज की सेवा करके, परोपकार करके, सत्य बोलकर। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया। जब भगवान कुत्ता बनाए ना तो भगवान को शांति नहीं मिली, जब भगवान बिल्ली बनाए तो शांति नहीं मिली, मच्छर बनाए तो शांति नहीं मिली, पशु पक्षी बनाए तो शांति नहीं मिली। जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तब भगवान को बड़ी शांति मिली कि ये मेरी श्रेष्ठ रचना है। मनुष्य के बाद भगवान ने कुछ नहीं बनाया। मनुष्य भगवान की क्या है? श्रेष्ठ रचना। मनुष्य इतना श्रेष्ठ है कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए। दुर्लभो मानसो देहो, लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख योनियां तरसती हैं मनुष्य बनने के लिए। बड़े बड़े देवता तरसते हैं कि हम भी मनुष्य बने तो पुण्य करें और फिर अपना कल्याण करें। ये मानव का शरीर चूंकि आपको मिल चुका है तो वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी, तो जब आपको मिल ही गया है तो आपको उसकी कदर कम है। जरा एक चींटी से पूछो कि मनुष्य बनेगी, वो तो लपक के तैयार है। ये मौका कौन गवाए, ये मौका है। इसलिए कहता हूं कि अपना कल्याण करो। समझदार वही है जो अपने कल्याण में लगा है। चलो बताओ, मनुष्य का कल्याण कैसे होता है? सेवा करके। समाज की सेवा करो, निष्कपट भाव से कार्य करो, आपका कल्याण जरूर होगा। आज नहीं तो कल होगा, होगा जरूर। निश्छल बन जाओ, निष्कपट बन जाओ, भगवान आपके साथ हैं। परेशान वो लोग हैं जो कपट छल कपट करते हैं, जो निष्कपट हैं वो परेशान नहीं है। कल आपने सुना कि भगवान का प्राकट्य हुआ।
यशोदा ने कन्हैया का श्रृंगार किया, आंखों में काजल लगाई, मैया ने कान में बाले पहनाए, कन्हैया का श्रृंगार किया मैया ने, छाती से लगाकर हृदय से लगाकर मैया ने पयोधर पिलाया, दूध पिलाया, कन्हैया दूध पी रहे हैं मैया का, और मैया टुकुर टुकुर लाला को देख रही है। ब्रजवासी सब दूर दूर से आए कि बाबा ने के लाला को मुखड़ो तो दिखाई दे। तब तक बरसाने से वृषभानु जी आ गए। संग में कौन आया? माता कीर्ति और साथ में राधा रानी। जब भगवान का प्राकट्य हुआ उस समय राधा जी कितने महीने की थी? 11.5। अच्छा, राधा रानी भगवान कृष्ण से बड़ी हैं लगभग 1 साल 15 दिन कम। बोलो हाँ। राधा जी पहले आ गई, श्याम सुंदर बाद में आए। ये कहानी क्या है? कहानी कुछ ऐसी है कि राधा रानी से भगवान ने कहा कि आप जाओ पहले। राधा जी बोली मैं पहले जाके क्या करूंगी? बोले जाओ, पहले शक्ति जाती है फिर सब कार्य होता है। आप आधार हैं, सृष्टि का आधार कौन है? राधा। सृष्टि का आधार कौन है? आधार आधार कहोगे तो राधा राधा शब्द निकलेगा। कहो जरा, आधार 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 आधार। आया? आधार ही राधा है, राधा ही आधार। इसलिए पहले आधार शक्ति जाएगी फिर श्री कृष्ण आएंगे, इसलिए आप जाओ। तो पहले राधा जी आ गई। वृषभानु जी को राधा जी प्राप्त हो गई, पर राधा जी बोली कि आप जब तक नहीं आओगे मैं आंखें खोलूंगी ही नहीं, मैं किसको देखूंगी? आप तो होंगे नहीं। तो राधा जी प्रकट तो हो गई, पर राधा जी ने कुछ देखा नहीं। अब नगर में हल्ला हो गया कि वृषभानु की छोरी अंधी है, क्योंकि राधा जी ने आंखें खोली नहीं। तो सबको डाउट हुआ कि वृषभानु जी की छोरी कैसी है? अंधी है। संयोग देखिए कि भगवान कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ तो नंद बाबा को बधाई देवे की ताई वृषभानु जी बरसाने से आए। नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। तो वृषभानु जी आए बधाई लेके। तो संग में माता कीर्ति आई, और अब छोटी बच्ची कहाँ जाए? तो राधा जी भी आई। तो राधा जी तो वृषभानु जी की गोद में थी, कीर्ति माता के गोद में थी। मैया यशोदा को कीर्ति जी ने गले लगाया, बधाई दी, बहन तेने बुढ़ापे में लड़ुआ से लाला जायो है, बधाई हो। नंद बाबा के गले लगे वृषभानु जी। अब मैया यशोदा ने कन्हैया को पलने पर लिटा रखा था, और जब राधा रानी ने देखा, यशोदा मैया ने देखा कि वृषभानु जी की छोरी आई है, तो राधा जी को गोद में ले लिया यशोदा मैया ने। अरे बहन तेरी छोरी कितनी सुंदर है, पर राम राम मैंने सुना है कि ये देख नहीं पाती। बड़ी विचित्र बात है, भगवान तू कितना कैसा निष्ठुर है रे, इतनी सुंदर छोरी अंधी कैसे हो सकती है? अब कीर्ति माँ ने समझाया जो है। तो यशोदा मैया ने राधा रानी को कन्हैया वाले पलने में लेटा दिया। आज पहली बार धरती पे श्याम सुंदर की राधा रानी से भेंट हुई। कब? जब भगवान श्री कृष्ण 4 दिन के हैं और श्री राधा रानी 11 महीना 18 दिन की है। तब राधा रानी और श्याम सुंदर एक ही पलने पर आए। तो राधा रानी ने स्पर्श किया तो वो स्पर्श से समझ गई कि तो कन्हैया है। आ गए तो राधा रानी ने पलट कर सिर उठाया और धीरे धीरे आंखें खोली। टुकुर टुकुर कन्हैया देख रहे थे राधा रानी को, और राधा रानी ने आज पहली बार आंखें खोली तो सामने श्री कृष्ण थे। कहा राधा रानी ने, प्रभु, कन्हैया ने कहा इशारे से, आंखें क्यों बंद कर रखी हो राधे, आंखें क्यों नहीं खोलती हो? तब राधा रानी ने कहा, प्रभु आप तो थे नहीं, किसे देखने के लिए आंखें खोलती, अब आप हो तो आपको देख रही हूँ। तो राधा रानी ने श्याम सुंदर को पहली बार देखा पलने में। राधा रानी ने उनको देखा, श्याम सुंदर ने राधा रानी को देखा। तब तक क्या हुआ कि माता कीर्ति राधा रानी की माता आई, और जब आई तो राधा रानी और कृष्ण दोनों खेल रहे थे। अब तो कीर्ति बोली, अरे मैया यशोदा, मेरी छोरी की आंखें वापस आ गई। अब तो दो उत्सव चालू है गए, नंद को लाला भी है गयो, और आज ही राधा रानी के जन्म का उत्सव मनाया गया कि आज आंखें लौटी, मतलब आज ही आपको जन्म भयो है। तो अब तो 2 उत्सव चालू है गए, राधा रानी के जन्म का उत्सव और कृष्ण के जन्म का उत्सव। तो नंद बाबा बधाई दे रहे, वृषभानु जी बधाई हो, छोरी है गई। आज छोरी भाई पूरी, अभी अधूरी थी आंखें नहीं।
तो नंद बाबा बधाई दे रहे हैं वृषभानु जी को, छोरी है गई बधाई हो, और वृषभानु जी बधाई दे रहे हैं छोरा है गयो बुढ़ापे में, बाबा बधाई हो। तो आप सब भक्तन को भी बधाई हो, मैया बधाई हो। छोरा भयो है नंद बाबा के, क्या भयो है? छोरा भयो है, बुढ़ापे में भयो है। यशोदा मैया बूढ़ी हो गई, पता आपको? बुढ़ापे में भयो। सब हंस रहे हैं, बाबा तने गजब कर दियो, बुढ़ापे में छोरा है गयो। अब तो खूब उत्सव मनाया गया, बधाइयां बाजी, लड्डू पेड़े खूब बांटे गए, मक्खन बांटा गया। नंद बाबा ने गौ दान किया, भूमि दान किया, स्वर्ण दान किया, अन्न के अनाज के पहाड़ बनाए बनाए के ब्राह्मणों को, कन्याओं को, जरूरतमंदों को, गरीबों को कपड़े लत्ते खान पान सब दिया। हर पदार्थ नंद बाबा ने लुटाया, वृषभानु जी ने भी लुटाया। खूब उत्सव चालू हुआ, सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तभी भगवान शंकर आ गए। शंकर आए, मैया ओ यशोदा मैया, हाँ बाबा ओ मैया, मैंने सुन रखियो है कि तने बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो है। हाँ बाबा तने ठीक सुन रखियो है। ओ मैया ने एक छोरा को दर्शन कराए दे, मैया बड़ी दूर से आयो हूँ, एक बार दर्शन कराए दे, या लाला के दर्शन करके मैं चलो जाऊंगा। मैया बोली बाबा सो तो मैं दर्शन करा देती, पर तेरी शकल बड़ी डरावनी है, तेरी शकल मारो छोरा देखेगो तो डर जाएगो। शंकर जी बोले मैया क्या बताओ मेरी शकल ही ऐसी है। अब शंकर जी की शकल कैसी है? भभूति रमाए, सांप गले में टांगे। मैया बोली बाबा ये सांपन को तैने गले में काहे स्टैंड बना रखा है? सांपन को गले में काहे टांग रखा तैने बाबा? मैया तो को का बताऊं, तू अपने लाला को जल्दी से दर्शन कराए दे। मैया बोली जा बाबा मैं दर्शन ना करा रही। क्यों क्यों मैया? अरे तेरी शकल बड़ी डरावनी है, तो को देखेगो मेरे लाला तो डर जाएगो। बाबा जा मैं दर्शन ना कराऊं। सोचो शंकर जी को भाव नहीं दे रही है यशोदा मैया। बोलो हाँ क्यों? देवी कैसे जगत के पालनहार की माता बनने का सौभाग्य जो पाया है, जगत के पालनहार की माता बनने का क्या पाया? वाह, आज तो यशोदा मैया के भाग्य की सराहना हो रही। शंकर जी जिद पर बैठ गए, मैया तू दर्शन ना कराएगी मैं तेरे द्वार को छोड़ूंगा ना। मैया बोली तो बाबा धमकी दे मोकू, मारे घर में ऐसे 40 दरवाजे हैं, तू बैठो रहे, मैं दूसरों दरवाजों खोल लूंगी। मैया ने दरवाजों कर दियो बंद। अब शंकर जी करें का? तब शंकर जी ने भगवान से प्रार्थना करी, हे कन्हैया दर्शन दे दो प्रभु। जब हमारे नारायण राम बनकर आते हैं तो शंकर जी अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करते हैं। जब हमारे श्रीमन नारायण कृष्ण बनकर आते हैं तो हमारे शंकर भगवान आकर के वृंदावन धाम में दर्शन करते हैं, गोकुल में जाके दर्शन करते हैं। मतलब शंकर जी भगवान के बिना रहते नहीं हैं, भगवान के हर रूप का दर्शन शंकर जी करते हैं। सच बताएं भगवान का इस संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है? बताओ। भगवान का इस सृष्टि में इस जगत में सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान श्रीमन नारायण के सबसे बड़े भक्त कोई हैं? भगवान राम के, भगवान कृष्ण के सबसे बड़े कोई भक्त हैं तो भगवान शंकर हैं। सबसे बड़े वैष्णव इस धरती पर हैं तो वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शिव ही सबसे बड़े वैष्णव हैं, सबसे बड़े भक्त हैं भगवान। शंकर जी कौन है? भगवान के, जोर से भगवान के बोलो बोलो भक्त। कैसे? शंकर जी बने त्रेता में हनुमान, बोलो हाँ। शंकर जी बने त्रेता में, हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन था? सीता राम। तो शंकर जी अपने हृदय में किसे रखते हैं? सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी। हाँ, त्रेता में बने हनुमान शंकर जी। चलो बताओ द्वापर में क्या बने? शंकर जी द्वापर में क्या बने? बोलो क्या बने? बंसी। ये जो बांसुरी है शंकर जी बने त्रेता में हनुमान राम की सेवा के लिए, और द्वापर में बने बांसुरी भगवान के अधरों से लगने के लिए। तो ये बांसुरी कौन है? साक्षात भगवान शिव का अवतार।
वंशस्तु भगवान रुद्र। जहां बांसुरी वो भगवान शंकर जी जब आए कृष्ण का दर्शन करने, मैया ने दर्शन नहीं कराया तो भगवान शिव ने कहा प्रभु दर्शन दो, तो भगवान कृष्ण रोने लग गए। जब रोए तो मैया घबराई के लाला को कहा है गो। तब शंकर जी बोले मैया आपको भूत लग गए। मैया बोली बाबा भूत मैं कैसे उतारूं? मैया तू मत उतार, मैं जानू भूत उतारनो। मैया बोली बाबा तू भूत उतारनो जाने? अरे मैया मेरो नाम ही भूत भावन है, मैं तो सबन के भूत उतारूं, तेरे छोरा के ना उतार दूं, ला जल्दी। मैया डरते डरते गई, पीठ दिखा के खड़ी होगी, बाबा मेरी गोद में छोरा है, जल्दी तू नजर उतार या की भूत उतार। शंकर जी बोले दूर से भूत ना उतरेंगे मैया जब तक छोरा को हमारी गोद में ना देगी, हमारी गोद में लाए के दे दे। डरते डरते मैया कन्हैया को शंकर जी की गोद में दी, और गोद में देती मैया ने कन्हैया की आंखों में हाथ रख लिया ताकि कन्हैया की नजर बाबा पे ना पड़े, बाबा बड़ो डरावनो है। तो शंकर जी बोले मैया या के भूत तो पे चढ़ जाएंगे, हाथ लगाएगी तो दूर खड़ी है जा। मैया दूर खड़ी है गई और जैसे ही आखन ते हाथ हटायो और कन्हैया ने जैसे ही भगवान शंकर को देखो, भगवान हंसवे लग गए, बाबा तुम्हारी गोद में आए वे किताएं कितनो काम करनो पड़े, कितनो प्रयास करनो पड़े। अब तो भगवान की गोद में सोचिए, भक्त की गोद में भगवान है और भगवान की गोद में भक्त है। शंकर जी बोले प्रभु कन्हैया बन के आए हो, अब बताओ मैं का बन जाऊं? तो शंकर जी से भगवान ने कहा या रूप में मोको बांसुरी बड़ी पसंद है, तो आप जल्दी बांसुरी बन जाओ। तो शंकर जी जब कन्हैया का दर्शन करने आए तो सही, पर वापस गए नहीं, बांसुरी बन के भगवान के हाथों में रह गए। शंकर जी भगवान कृष्ण का दर्शन करने आए पर गए नहीं। बोलो हाँ। तो भगवान कृष्ण के हाथों में जो बांसुरी है वो भगवान शिव है, इसलिए घर में बांसुरी रखना शुभ माना जाता है। गोपाल जी घर में हो, उनके हाथ में बांसुरी हो, बड़ा शुभ माना जाता है बांसुरी का होना। तो भगवान शिव और भगवान हरि हर योर न भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं कर सकता, कोई भेद करे तो वो अज्ञानी है। बात समझ में आई कि नहीं? हरि और हर, बोलो हरि हर, हरि हर, हरि हर। हरि मतलब, हरि मतलब, हरि मतलब भगवान श्रीमन नारायण, हरि मतलब राम, हरि मतलब कृष्ण, हरि मतलब विष्णु। हरि और हर, हर मतलब, हर मतलब हर हर महादेव, हर मतलब द्वादश ज्योतिर्लिंग, हर मतलब, हर मतलब महाकाल, त्र्यंबकेश्वर, हर मतलब काशी विश्वनाथ, महाकाल है ना, केदारनाथ। तो ये है हर, हरि हर, कोई भेद नहीं, हरि हरि और ना भेदा। भगवान के हाथों में बांसुरी आ गई, भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गई। 6 दिन के है गए भगवान। 6 दिन के जब हो गए तो पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरै स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना भगवान को मारने आई, जहर भर के आई स्तनों में। भगवान ने पूतना का जहर पिया। पूतना को देखकर ना भगवान ने आंखें बंद कर ली थी, भगवान ने पूतना को देखा नहीं। भगवान कहते हैं कि पूतना के मन में कपट भरा है, और जिसका बाहरी भाग सुंदर है, शरीर सुंदर है, पर मन सुंदर नहीं है, ऐसा को हम देखना पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्या कर लिया? नेत्रों को। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरै स्तनम दत्वा सदगतिम।
पूतना भगवान के सामने मारने आई तो आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा कि हम आपको देखेंगे नहीं। भगवान किसे देखते हैं, सुंदर तन वाले को कि सुंदर मन वाले को? मैया सो रही हो क्या मेरी माँ? भगवान किसे देखते हैं, सुंदर तन वाले को कि सुंदर मन वाले? मैया, ओ गुलाबी मैया, खड़े होके किसे देख रही हो? मेरी माँ। मैया बैठो मेरी माँ, लाल पीरी हरी नीली, सब बैठ जाओ। जल्दी बैठो मैया, ओ नीली मैया, जल्दी बैठ जाओ मेरी माँ। मैया को जगह ही नहीं मिल रही है बैठने के लिए। सुनो, हुआ क्या, पूतना मौसी आई थी जहर पिलाने। भगवान ने पूतना का क्या पिया? थोड़ा सा। पूतना के स्तनों में जहर लगा के आई, वो थोड़ा जहर पी लिया। थोड़ा सा दूध था आंचल में मैया का, भगवान ने दूध पी लिया, जहर पी लिया। अब दूध भी खत्म, जहर भी खत्म, तब पूतना के प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी गलत बात, तुम आई हो, हमने बुलाया नहीं। जब तुम आई गई हो और पहले तुमने पकड़ा है हमें, बाद में हमने पकड़ा है आपको। और सुनो मौसी, हम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं है, और पकड़ लें तो फिर हम कभी, तो हमारे कन्हैया पैसे पकड़े कि पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ छोड़। फिर भगवान ने तभी छोड़ा जब पूतना को अपने धाम पहुंचा दिया गोलोक धाम। भगवान ने पूतना को व्यवस्थित पहुंचाया। कहां? गोलोक पहुंच गई। अच्छा, पूतना को भी तार दिया भगवान, जबकि पूतना पापनी है। बड़े पाप किए पूतना ने, बच्चों को मारती थी, खा जाती थी, खून पी जाती थी, बड़े गलत काम किए पूतना ने। पर भगवान ने पूतना को भी तार दिया। क्यों? भगवान इतने दयालु हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी शरण में आ जाए तो भगवान कहते हैं जो शरणागति कर लेता है, बस अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं उसके सारे पाप समाप्त करके उसे मोक्ष का अधिकारी बना देता हूं। किसे? जो मेरी शरण में आता हूं। भगवान कभी ये नहीं देखते किसका अपराध कितना है। भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना जैसी पापनी जो नरकगामी थी, उसे भी भगवान ने अपना धाम देकर पावन कर दिया। तो हम पर कृपा करेंगे जरूर। इसके बाद क्या हुआ? नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे। पूतना के शरीर को काट काट के और चिता पे रखा, जलाया, सुगंधी निकली। बड़ी कृपा की भगवान ने। फिर भगवान करवट बदले, उत्सव रखा। मैया ने शकटासुर को मार गिराया। भगवान ने शकटासुर। फिर आया तृणावर्त, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। फिर भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान के कुल गुरु हैं गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करते हैं। यशोदा, आपके पुत्र का नाम होगा राम। जो आपकी गोद में लेटा है वो रोहिणी का बेटा है, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। क्या कहेंगे? बलराम। और यशोदा, ये जो आपका बेटा रोहिणी माता की गोद में है, इनका नाम होगा कृष्ण। चलो बताओ, कृष्ण किसे कहते हैं? कृष्ण शब्द की, कृष्ण की परिभाषा क्या है? कृष्ण किसे कहते हैं? कृष्ण कहते हैं जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, अपने लीला से, अपनी मुस्कान से, अपनी बातों से, जो सबके चित्त को चुरा लें, उन्हीं का नाम है कृष्ण। इसलिए नाम पड़ा चित्त चोर। भगवान का क्या नाम है? क्या चुराते हैं? क्या चुराते हैं? चित्त चुराते हैं। और सुनो, राम किसे कहते हैं? जो सबके मन में, सबके हृदय में रमण करें, उनका नाम है राम। राम और कृष्ण दो नाम पड़े, एक का नाम बलराम, एक का नाम कृष्ण। इनके नाम तो वैसे बहुत आगे होंगे, पर अभी दो ही नाम हैं, कृष्ण बलराम। बाद में लीला होती जाएगी, नाम बढ़ते जाएंगे।
अब क्या हुआ, भगवान थोड़ा बड़े है गए। जब बड़े हुए, ए भैया किसको खिसिया रहे हो फोन पे इतने जोर से, बैठ के खिसिया लो, बैठ लो भैया। बैठा लो भाई। सुनो मैया, भगवान की शिकायत करने को, भगवान थोड़ा बड़े भये, माखन घर में जब मैया मक्खन निकाले तो भगवान माखन खाने लग गए। भगवान को माखन बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है? क्यों मैया, आपको क्या अच्छा लगता है खाने में? हैं क्या मैया क्या खाती हो? मैया क्या खाती हो मेरी माँ? हमारी मैया है ना, रोटा बनाती हैं, रोटा। पहले बनाएंगी रोटी और सब रोटियां बच्चों को खवा देंगी, और अपने लिए बनाएंगी 5-6 लोई का एक रोटा। आखिरी पूरा आटा इकट्ठा कर लेंगी, 3-4 लोई का जो आटा आखिरी बचेगा ना, तो 3-4 रोटी का इकट्ठा रोटा बना लेंगी। खुद को ही तो खाना और रोटा बना के खाएंगी। हाँ या ना? सही है क्या मैया? आप खाती हो रोटा? आखिरी में आटा जो बचता है तो सबकी मिला के एक रोटी बड़ी वाली बना लेती हो, इतनी मोटी 2 इंच की, और इतना बड़ा कि 4 ये मैयाएं बच्चों को बढ़िया खवाएंगी रोटी बने के, पति के लिए, मेहमानों के लिए, खुद के लिए, इसलिए फिर रोटा जैसी हो जाती है। हाँ। सही है ना? इसलिए मेरी माँ, क्या खाना चाहिए, बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, हमारे भगवान को अच्छे से पता था कि कलयुग में बच्चे खाना पीना भूल जाएंगे। कलयुग में लोग क्या खाते हैं? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज। सोचिए, हमने आज तक मोमोज देखा नहीं, पास से दूर से देखा है कि ये है मोमोज, छुआ नहीं आज तक हमने, खाया आज तक हमने मोमोज छुआ तक नहीं, खाने की तो दूर रही, ना हम छूना चाहते। क्यों? आप लोग पता नहीं क्यों इतना अनहेल्दी खाते हैं। भोजन करना क्या है? भोजन हमारे शरीर का पेट्रोल है, डीजल है। गाड़ी में जितना शुद्ध डीजल पेट्रोल डाला जाएगा, गाड़ी का इंजन उतना स्वस्थ रहेगा। शरीर को जितना बेहतर खान पान दोगे, शरीर उतने लंबे तक स्वस्थ रहेगा, आपको रोगी होने ही नहीं देगा। आज रोग क्यों आते हैं? क्योंकि आप गलत गलत खाते हो। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर में जो सॉस डाला जाता है, जो और भी पदार्थ डाले जाते हैं, वो कितना केमिकल से भरा हुआ पदार्थ है। बाजार की बोतल, पैकेट बंद हर चीज में केमिकल होता है। बात सही है कि गलत है? बोलो। उदाहरण देता हूं 2-4, अक्कल होए तो सीख लेना। वैसे अक्कल है कम लोगों के पास, कहने पर भी नहीं माने तो फिर उनसे बड़ा गधा कौन होगा। कम से कम आपसे मेरी उम्मीद है कि आपको चलो पता नहीं था, पर हम बता रहे हैं तो थोड़ा अक्कल लगाओगे। चलो मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस की बातें करता हूं, उत्तर देना। सवाल है आपसे, जवाब देना। 2-4 बातें हैं, चलो बताओ मैया। आटे की उम्र कितनी होती है? आटा, गेहूं का आटा कितने दिन का होता, कितनी उम्र होती है आटे की? नेचुरल आटा जो घर में आप चक्की में पीसते हो, वो आटा कितने दिन तक खराब नहीं होता? बोलो। आटा की अधिक से अधिक आयु है 20 दिन। बहुत संभालोगे तो महीने भर बस। बात सही है कि गलत है? आटा पुराना होता जाएगा, उसमें सुड़ी पड़ती जाएगी, छोटा छोटा कीड़ा होता है व्हाइट कलर का, वो नेचुरल है। सुड़ी कहते हैं हमारे यहां, कुड़ी नहीं, सुड़ी। कुड़ी नहीं। हाँ सुनो, आटा की नेचुरल उम्र होती है 20 दिन। स्वस्थ आटा होता है 15 दिन का, और खींच तान के महीना भर आप ले जा सकते हैं, देख रेख करते रहो तो। बोलो हाँ। अब ये बताओ कि जो बोरी वाला आटा बाजार में मिलता है, ये आटा 1-1 साल पुराना होता है कि नहीं? जो पैकेट बंद आटा मिलता बाजार में, वो 6-6 महीने पुराना होता है कि नहीं? जोर से हाँ कि ना?
जब नेचुरल आटा 15 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, तो जो बाजार में एक 6-6 महीना पुराना आटा है, तो जरूर उसमें कुछ मिलाते होंगे, वो कीटनाशक दवाइयां, ताकि उसमें सुड़ी ना पड़े, कीड़ा ना पड़े, और वो फिर रोटी के साथ आप खाते हो कि नहीं। इसका मतलब है कि आप जो आटा खाते हो वो जहरीला है। नेचुरल आटा क्या, आप सबसे पहले गेहूं खरीदो। समाधान ये है कि आप बाजार से आटा ना खरीदो, आप बाजार से गेहूं खरीदो। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, हम कहते हैं फैमिली किसान भी होना चाहिए कि ये मेरा किसान है, ये मुझे गेहूं आटा दे, गेहूं देगा। आप गेहूं लो और भर लो साल भर का स्टॉक, जो कि पहले लोग करते थे। गेहूं जितना पुराना होगा, आटा उतना अच्छा होगा, रोटी उतनी स्वादिष्ट होगी। ताजा गेहूं नहीं खाना चाहिए। अब इसकी भी कौन तुम्हें गणित समझाए। पुराना आना, पहले के लोग, आप बताओ बाजार में नया चावल महंगा होता है कि पुराना चावल? चावल जितना पुराना होगा, 2 साल पुराना चावल उतना महंगा, 3 साल पुराना है और महंगा, 5 साल पुराना है और महंगा। चावल जितना पुराना उतना महंगा, उसके गुण उतने ज्यादा होते हैं। बोलो हाँ कि ना। इसलिए आप लोग अपने घर में थोड़ा स्टॉक करो गेहूं का, और जितनी जरूरत हो गेहूं धुल के सुखा के भर लो, और जितनी जरूरत हो उतना गेहूं निकालो, पिसवाओ और बच्चों को बढ़िया रोटी खवाओ। बाजार का आटा खाओगे, केमिकल साथ में फ्री में मिलेगा। दूसरा, सॉस। आजकल के बच्चे क्या खाते हैं? सॉस, टमाटर। एक काम करो, तुम टमाटर का सॉस जो खाते हो, ये बताओ भैया कि टमाटर का सॉस जो है ये 6-6 महीना पुराना होता है। आप लोग जरा टमाटर को ना चटनी बना के रखो, उसका रस निकालो, कितने दिन चलता है? बताओ कितने दिन चलता है? 1 दिन भी नहीं चलेगा। बोलो हाँ। चटनी आप बनाओ, ताजी ताजी खानी पड़ती है, घंटे 2 घंटे के भीतर। ज्यादा यदि सुबह की चटनी शाम को खाओ तो उसमें बास आने लगती है। बोलो हाँ। तो चटनी, जब टमाटर की चटनी सवेरे की शाम खराब हो जाती है, तो सॉस टमाटर का 6 महीने से कैसे चल रहा है? तुम अक्लमंद हो कि बिल्कुल गधा ही भरा है भीतर? थोड़ी तो कॉमन सेंस होगा, थोड़ा तो पढ़े लिखे होंगे आप लोग, कि बिल्कुल ही नहीं पढ़े। और बता कहते हो जी हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। खाक इंटेलिजेंट है? ये पढ़ाई लिखाई है तुम्हारी? सड़ा खा रहे हो तुम, कह रहे हो पढ़े लिखे। टमाटर सॉस ही खाना है साहब, तो घर में टमाटर ले आओ, घर में बनाना सीख लो ना, और बच्चों को आदत बनवाओ कि ये खा बेटा वो मत खा। चलो बताओ, बाजार का जो टमाटर सॉस है सही है? सड़े टमाटर उसमें होते हैं, मशीनों के साथ कीड़े भी पिस जाते हैं। कौन देखने जा रहा? तुम जा रहे हो? बोलो मेरी माँ। मुझे बस ये सवाल का उत्तर दो कि वो 6 महीने तक चल कैसे रहा है, जब तुम्हारे घर का नेचुरल तुम टमाटर का सॉस बनाओ तो नहीं चलेगा 4 दिन, तो वो क्यों चल रहा फैक्ट्री वाला, केमिकल मिला है? बोलो हाँ। काहे मार रहे हो बच्चों को केमिकल दे दे के? क्यों हड्डियां कमजोर कर रहे हो बच्चों के साथ? आजकल बच्चों में एक समस्या है जो नई जनरेशन हो रही है ना, पता है? आजकल के लड़का और लड़कियां जब शादी करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है? बोले बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। आजकल बहुत सारे केस हैं कि बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर बोल रहा है कि आपके जो जरूरत थी बच्चा पैदा करने में, जो पुरुष के अंदर चाहिए थे पदार्थ, वो बन ही नहीं रहे हैं। कहाँ चले गए? इतना केमिकल भर लोगे तो कहीं ना कहीं तो उसका साइड इफेक्ट होगा, वो जाके तुम्हारा पुरुषत्व समाप्त कर देता है, फिर तुम मर्द से हो जाते हो नामर्द। खा खा के उल्टा सीधा तुम्हारे अंदर जो क्षमताएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। तुम्हें हमारी बात पे भरोसा नहीं है? खाते रहो केमिकल, हमारा क्या जा रहा है? क्यों भाई साहब? अब देखो बाजार के इतने गधे लोग हैं, कुछ बाजार में ना बोले पैकेट बंद अनार का जूस पीते हैं। पागल, कितने बड़े पागल हैं। अरे एक अनार ले आओ घर में, ताजा अनार का रस निकाल लो, पी लो। अनार का रस निकाल लो मेरी माँ, आज निकाल के ट्राई कर लेना। सवेरे अनार का रस निकालोगे शाम तक खराब हो जाएगा। और बाजार में 4-4, 6-6 महीने का अनार का रस पैकेट बंद होता। क्यों नहीं मर रहा वो अनार का रस? क्योंकि उसमें जबरदस्त केमिकल डाला जा रहा है। पर तुम्हें समझाए कौन? तुम तो बड़े होशियार हो, आता जाता कुछ नहीं है, बड़े बने होशियार हो। खाने तक का तुम्हें ज्ञान नहीं है, गलत खान पान है तुम्हारा, और कहते हो हम बहुत इंटेलिजेंट हो। खाक इंटेलिजेंट हो? इंटेलिजेंट वो लोग थे जो सत्तू खाया करते थे। गधे हैं वो जो पिज्जा बर्गर खा के स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। बताओ, सेहत के लिए पिज्जा बर्गर
ज्यादा लाभदायक है या सत्तू? सत्तू जानते हो? तुम्हारी दादी नानी बनाया करती थी सत्तू, गर्मियों में सत्तू घोल घोल के पिलाती थी। हेल्दी है। क्यों भैया, सत्तू हेल्दी है कि पिज्जा बर्गर? लेकिन अब कौन समझाए पीढ़ी को? कौन समझाए? मेरी मां, अपने बच्चों को तुम नामर्द बनाना चाहती हो तो बाजार पैकेट बंद का सामान खवाना, और अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हो, जिम्मेदारी से जिम्मेदार मां बनना चाहती हो तो घर के पदार्थ बच्चों को आदत लगवाओ कि हम बेटा जो घर पे बनाएंगे वही तुम्हें खाना है। बाजार का कोई पदार्थ खाने योग्य आज हो तो बताओ। अरे तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डुओं में जो घी डालते थे वो चर्बी का घी था। बोलो हाँ। तो तुम्हारे घर में जो तुम घी खा रहे हो वो किसकी चर्बी होगी? कौन गारंटी लेगा कि ये शुद्ध है? तेल खा रहे हो तुम, तेल खाते हो ना डबल रिफाइंड। पागल हो गई हो मेरी माँ। तेल को रिफाइंड की क्या जरूरत है? तेल को फिल्टर की क्या जरूरत है? अरे तेल तो जैसा है तुरंत पेरो कच्ची घानी का और तुरंत तेल का उपयोग कर लो। उसे फैक्ट्रियों में डाल के केमिकल मिला के साफ करने की जरूरत क्या? तेल का स्वभाव कैसा? चिपचिपा स्वभाव है उसका। यदि तेल से चिपचिपापन गायब हो जाए तो वो तेल बचा कहां? बड़ी बड़ी हजारों करोड़ की कंपनियां चल रही हैं तेलों की, और तुम्हें बेवकूफ बना रही हैं कि डबल रिफाइंड और ट्रिपल रिफाइंड। मार डालेगा ये तेल तुम्हें। तुम पता नहीं कब तुम सीखोगे चीजें। अरे भैया, हम कहते हैं मूंगफली लाओ, सरसों लाओ, और अपने घर में 10,000 की एक छोटी सी मशीन आती है बाजार में, उसमें तुरंत सरसों डालो और जितना तेल चाहिए तुरंत वो पीस के निकाल के दे देगी, तेल पेर के दे देगी। वो तुरंत तेल तुम्हें 2-4 चम्मच चाहिए, तुरंत अपना ताजा तेल निकालो और खाओ। ताजा तेल नुकसान नहीं करता, ये रिफाइंड नुकसान करता है। बोलो हाँ, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? क्यों मैया, सही हम कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? भाई, अच्छी चीजें आप लोग अपनी रसोई में बदलाव लाओ, वरना तुम्हारी संतानें आगे बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएंगी। याद रखना मेरी बात। इस तरह की हर चीज में मिलावट है, हर चीज। बोलो हाँ। पनीर तक में मिलावट है। बोलो हाँ। इसलिए तेल शुद्ध खाओ। सरसों खरीदो, सरसों का तेल ना खरीदो, सरसों लाओ। मूंगफली का तेल ना खरीदो, मूंगफली खरीदो। तिल का तेल ना खरीदो, तिल खरीदो। और तिल खरीद कर तुम पेर लो ना भैया। मशीन आती है, मिक्सी आती है कि नहीं? मिक्सी की तरह होता है, ले लो 5-10 हजार की। जितना तेल चाहिए, जो तेल चाहिए डालो, तुरंत तेल निकालो, खाओ पियो बस। बाजार पर निर्भर ना रहो, मार डालेगा ये बाजार तुम्हारे बच्चों को। समय के पहले बुढ़ा बना देगा तुम्हारे बच्चों को ये बाजार। समय के पहले बच्चों की आंखें छीन लेगा ये बाजार। समय के पहले बच्चों से घुटने छीन लेगा ये बाजार। समय से पहले स्वास्थ्य छीन लेगा ये बाजार। मान लो हमारी बात। चिंता का विषय है ये, लेकिन आप चिंतित तनिक भी नहीं है। आपको तनिक भी चिंता नहीं है। हर चीज तुम्हें पैकेट बंद चाहिए बाजार की। घर पे कुछ नहीं करना तुम्हें, घर पे केवल खटिया तोड़ना है, कुछ नहीं करना। टीवी देखना, सास बहू और साजिश, और बचा समय तो क्रिकेट देखा, और बाकी तोड़ रहे हैं खटिया, व्हाट्सएप चला के, रील चला के, इंस्टाग्राम चला के। करना धरना कुछ नहीं है, खत्म। पहले की नानी काम करती थी, सतुआ बनाती थी। आज कहां सतुआ बना रही है तुम्हारी अम्मा? ये महिलाएं भी तो काम चोर हो गई हैं, कुछ महिलाएं, इनको भी कुछ नहीं आता। सतुआ बनाना तुम में से कितनों को आता है बताओ? तो बनाती हो। इस बार बना सतुआ तुम्हारे घर में? आता है से क्या है, बनाओ हर साल सतुआ बनाओ इस साल, और खवाओ बच्चों को, पिलाओ बढ़िया घोल घोल के, लिक्विड फॉर्म में पतला सा पिलाओ। ठंडा देता है, लू नहीं लगने देता। कितना मतलब हमारे पूर्वजों ने खान पान को कितना साइंटिफिक रखा था, लेकिन तुम्हारी इस आज की अक्कल ने सब 22 पसेरी कर दिया। क्यों मैया? अच्छी चीजें बनाया करो घर में, अच्छी चीजें बच्चों को खवाया करो। घर में इतना स्वादिष्ट भोजन बनाओ कि बच्चा बाजार का मांगे ही ना, और मांगे 2 थप्पड़ जमाओ फ्री में। ले चट 1 चट 2, ले खा पिज्जा बर्गर। हर बात क्यों सुननी है?
मैया। सही है, दो जमा। बाजार का खाओगे, समय के पहले मर जाओगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सब ठीक। कितने लोग सुधार करेंगे? खान पान को सुधारोगे? पक्का? ठीक है। मैया यशोदा, मैया यशोदा के पास गोपियां आई। भगवान थोड़ा बड़े हो गए, बाल लीला चालू हो गई। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययो गई। मरकान भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। एक दिन मैया के पास गोपियां शिकायत करने, मैया तेरे लाला ने आज हमारे घर मटकी तोड़ दी। कन्हैया देखो माखन खा रहे हैं और तुम क्या खा रहे हो? भगवान ने, गोपियां बोली मैया वत्सान मुंचन, आपके कन्हैया ने बछड़ा खोल दिया, सारा दूध पी लिया बछड़ों ने, गैया का। और ऐसे समय पे खोला जब गैया दोहने का समय नहीं था। मैया मैं क्या बताऊं मेरी माँ, तेरे लाला ने परेशान कर रखा है सारी गोपियों को, ग्वाल वालों को। क्या परेशान किया? मैया बोली लाला ने हरकत क्यों करे तो मैया सखी तुम डांट दियो करो। अरे मैया जब हम तेरे छोरा को डांटे तो हमारी तरफ देख के तेरो लाला ही करके हंस दे, हम सारा गुस्सा भूल जाएं। आपको देखती सारा गुस्सा भूल जाते हैं, सारा गुस्सा खत्म। अब बताओ। मैया बोली अब क्या करूं? मैया कोई समझा लाला कोने को बोलियो। आवाज लगा रही है मैया, कन्हैया ओ कन्हैया। का है गो मैया? अरे नेक लाला यहाँ आ, ये गोपियां तेरी शिकायत करवे की ताई आई। का क्यों मैया मैंने? गोपी बोली देख तो सही, यादारी के ने चोरी करी, घर में घुस के सबरो माखन याने खाए लियो। और मैया बड़ो भोलो भाले बन को खड़ो है, बोलो मैंने का क्यों? अरे मैया याई ने कल घर में घुस के सबरो माखन यादारी के ने खाए ली और अकेलो ना आवे, चार ग्वालन को लावे, गोला बनाए के छींके तक पहुंचे और सबरो मक्खन निकाल के खाए। और खाए के बाद मक्खन को नाक से लगाए, बोलो राम 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 राम। सखी ने सड़ो माखन धर रखे है और बाद में सबरो डंडा उठाए और मटकियों को चढ़ चढ़ करके तोड़ के चलो जाए। मैया ऐसी हरकत करे तेरो लाला। मैया बोली लाला ऐसी चोरी करेगो तारी के तेरो ब्याह ना है सकेगो। कन्हैया बोले मैया ब्याह की तने अच्छी बात याद दिला दी, मैंने बात कर राखी है। मैया बोली राम राम दारी के तने बात कर राखी, काहे की? ब्याह की ना मैया, वो मेरी बात थोड़ा राधा रानी से है। राधा? कौन है ये राधा? मैया तू जाने ना है? ना लाला मैं ना जानू। री मैया बरसाने के राजा हैं। हाँ क्या नाम है? ब्रसवान। हाँ उनकी छोरी है। तो को कहाँ मिल गई लाला? अरे मैया मैं ग्वाल अपने मित्रन के संग जाऊं बरसाना खेलवे, और जब वहां जाऊं तो राधा मुकुट टुकुर टुकुर दिखे। तो मैया बोली पर तैने का क्यों? मैया बोली, कन्हैया बोली मैया मैं का करूं? अब तू ही बता मेरो ब्याह कब कराएगी मैया? मैया बोली लाला भी तो छोटो है, नेक बड़ो है, जा कर तेरो ब्याह कराऊंगी। ना मैया मैं बड़ो है गयो। बोल। आगे स्टूल रखा था, बेंच रखी थी, उस पर खड़े हो गए कन्हैया। मैया देख मैं तेरे से बड़ो है गयो, अब मैं तेरे से बड़ो है गया, मेरो ब्याह कराए दे मैया। मैया बोली लाला ब्याह करवे की उम्र ना है। अबे भाई नेक थोड़ो और बड़ो है जा। कन्हैया बोले मैया या बता कि तैने ब्याह क्यों के नाए? मैया बोली लाला मैंने तो ब्याह कर लियो। तो कन्हैया बोले ले मैया खुद अपनो ब्याह करके बैठ गई पर मारो ब्याह ना करा रही। मेरो भी तो ब्याह करा। मेरो ब्याह कब कराएगी? छोटे छोटे बच्चे मचल जाते, मेरो भी ब्याह कराओ, हमारो भी क्या कराओ? कन्हैया कह रहे हैं। मैया कन्हैया की बातें सुन के मुस्कुरा रही है और कन्हैया की बाल लीलाओं का आनंद ले रही है। कभी भगवान गोपियों के घर जाके माखन मटकी से निकाल के खा जाएं, कभी गोपियों का मक्खन आंगन में बिखरा दें, ऐसी गोपियां माखन लेके मथुरा जाएं तो गुलेल से मटकी तोड़ दें। ये सारी लीलाएं हैं, बाल लीलाएं। भगवान मनुष्य बनकर आए हैं ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार। जब मनुष्य बने हैं तो लीलाएं फिर मनुष्य की ही करनी पड़ेंगी ना मेरी माँ। भगवान क्या बनकर आए हैं?
मैया बैठो ना मैया, जल्दी बैठो ना मैया, जल्दी बैठो मेरी माँ, भजन पूरा हो गया, अब बैठो री मैया, जल्दी बैठो री मैया। ए मैया सुनो, भगवान श्री कृष्ण जो बाल लीला करते हैं ना, वो केवल रिझाने के लिए। मनुष्य बने हैं ना, तो मनुष्य छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? ऊधम करते हैं, मस्ती करते हैं, शरारत करते हैं, हाँ या ना? भैया ऊधम जानती हो? शरारत। भगवान भी शरारत कर रहे हैं। भगवान मनुष्य बने ना, तो वही हरकत है जो एक बच्चे की हरकत है। क्योंकि जब मनुष्य बने तो काम पूरा मनुष्य का करना पड़ता है, तो लीला वही कर रहे हैं। माखन चुराना, मटकी तोड़ना। छोटे छोटे बच्चे चोरी से नहीं खा जाते, कोई भी सामान रखा हो तुरंत टूट पड़ते हैं बच्चे। ऐसे ही भगवान है। एक सखी सत्यनारायण भगवान की कथा करा रही थी, पहुंच गए भगवान। भगवान की नजर पड़ गई पंजीरी में, तो सारे श्रोता तो बैठे कथा सुने सत्यनारायण भगवान की। भगवान खिसक खिसक के गए पंजीरी के पास। सखी इशारा कर रही है, कन्हैया मानो सखी कह रही है कि भोग लगेगो लाला। कन्हैया बोले मानो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम जिन भगवान की पूजा कर रही हो वही भगवान तो हम हैं, हमें डायरेक्ट क्यों नहीं खिला रही हो? अब सखी पूजा में बोले कुछ ना, पर कन्हैया को आया गुस्सा, तो उनके सिंहासन में रखे शालिग्राम भगवान, सत्यनारायण भगवान की पूजा में शालिग्राम भगवान बैठते हैं या गोपाल जी बैठते हैं। तो भगवान को आया गुस्सा, तो शालिग्राम जी की सिंहासन उठाई किनारे रख दी। वो कन्हैया खुद जाए के बाद चौकी में बैठ गए। ए सखी, मैं ही सत्यनारायण भगवान हूं, कर हमारी पूजा। और सखी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा। भगवान को लगा ले असली सत्यनारायण को पहचान नहीं रही है, वो पता नहीं पूजा किसकी कर रही है। जा भगवान ने उठाई पंजीरी और उठाया पंचामृत। सत्यनारायण भगवान की कथा में दो ही चीजें होती है, पंचामृत और पंजीरी। और पंजीरी भगवान ने थोड़ी भरी मुंह में, और जो बची सखी ऊपर डाल दी। ले तू खा। ऊपर डाल के भाग गए भगवान। ऐसी लीला करें, छोटे छोटे बच्चे खेलें तो भगवान जहां चिटकोटी काट दें। भगवान क्या करते हैं? छोटे बच्चों के कान मरोड़ दें, कहीं पकड़ के हाथ में चिटकोटी काट दें। अब रोए भी लग गए बच्चे। ऐसे काम करें भगवान। सारी लीला बच्चों की जो बच्चे करते हैं, बच्चों को रुबा के भाग जाएं भगवान, बच्चे रोने लग जाएं। सखियां शिकायत करने जाए, मैया तेरे लाला ने ऐसे क्यों ऐसे क्यों। ये सारी लीला आनंद को बढ़ाने वाली लीला। भगवान बहुत मधुर लीला करते हैं। ऐसी लीला भगवान राम ने नहीं की जो लीला भगवान श्री कृष्ण ने की। मिट्टी खाई भगवान ने, मैया ने मुंह खोला, मुंह खोल आ। इतना सा मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड नजर आया। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड, इसलिए ताकि दुनिया वालों मैं माखन चुराता हूँ, लीलाएं करता हूँ। आप ये मत समझ लेना कि मैं सामान्य बच्चा हूँ, मैं भगवान हूँ, पर लीलाएं बच्चों की तरह कर रहा हूँ, काम छोटे छोटे बच्चों। अच्छा एक बात बताओ मैया, आप बड़ी हो कि छोटी बच्ची हो? ए मैया, आप बड़ी हो कि बच्ची हो? बड़ी हो? मैया आप बताओ। मैया आप बड़ी हो कि बच्ची हो? बड़े हो ना? बड़ी हो आप? कितनी बड़ी हो? मैया आप बड़ी हो तो भैया परेशान रहती हो, बड़ी हो गई हो ना। काश छोटी सी रहती तो आज भी खिलखिलाती मुस्कुराती छोटी गुड़िया की तरह। आप बड़े बन के गलत कर देते हो, छोटे ही रहा करो। छोटे बछड़े जो होते हैं ना, वो गैया का दूध पीते हैं, और बड़े वही बछड़े जब बड़े हो जाएं तो हो जाते हैं बैल, और वो खाने लगते हैं भूसा। छोटे बछड़े पै पिए, बड़े हों भूस खाएं। छोटे बनने के बड़े फायदे हैं। माँ बाप का, परिवार का, समाज का, बच्चों को लाड़ प्यार बहुत मिलता है। बड़ों को लाड़ प्यार नहीं मिलता, बड़ों को नहीं मिलता कुछ। बड़ों को जिम्मेदारियां मिलती हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए कहता हूं बड़े बनो ही मत, सदा बच्चों की तरह रहो, छोटे से।
अपनी मस्ती ना जाने दो। पहले आप बहुत ऊधम करते थे, मैया आजकल ऊधम नहीं करती हो, किया करो। ऊधम करने वाले बच्चे कितने खुश रहा करते थे, और जब से तुमने ऊधम करना छोड़ दिया, तुम बिल्कुल मुंह बनाए मुंह फुलाए बैठे रहते हो। थोड़ा ऊधम करना जरूरी है, थोड़ा मस्ती करना, शरारत करना जरूरी है। हम कहते हैं भले बुढ़े हो जाओ, पर अपने भीतर के बचपन को, बच्चे को मरने मत देना। अब अपने भीतर का बच्चा जिंदा रहे, भीतर का लड़कपन जिंदा रहना चाहिए। क्यों मैया? मैया ऊधम करोगी? अब किसके साथ करोगी ऊधम? पति, बाबा, बहू के साथ? हाँ, बहू के साथ ऊधम किया करो। सास, सारी सास ऊधमी हो जाए तो बहुएं खुश हो जाएंगी, हमारी सास बढ़िया है, बड़ा ऊधम करती है। पर आप लोग बहुओं के सामने ना सास कैसी बनती है, इंप्रेशन छोड़ रही है कि बहू मेरी इज्जत करे कि सास बड़ी। ज्यादा ऐसे ना बैठा करो, तुम डरावनी लग जाती हो कई बार। थोड़ा हंसती मुस्कुराती रहा करो, खिलखिलाती रहा करो, गुदगुदाती रहा करो। अपनी बहुओं के साथ वैसे ही व्यवहार करो जैसे एक माँ अपनी बेटी के साथ व्यवहार करती है। यही करो तो मजा आएगा जिंदगी जीने का। ज्यादा ना वीआईपी ना बन जाना। आजकल लोग वीआईपी बनने के चक्कर में ना गधे बन जाते हैं, वीआईपी वगैरह तो कुछ बनते नहीं है। बिल्कुल बैठे रहेंगे मुंह फुला, ना बातचीत करना, ना बोलना, ना हंसना, ना मुस्कुराना। कुछ लोग मुस्कुराते तक नहीं है। राम राम करो, इस्माइल भैया राम राम, थोड़ा हम हंस के बाद तो भी नहीं मुस्कुराते, फिर भी जैसे किसी ने 4 जूते जमा रखे हैं। थोड़ा मुस्कुराया करो मेरी माँ, हर हाल में प्रसन्न रहा करो। बोलो हाँ, थोड़ा भी हंसने का मौका मिले तो गवाओ मत, क्योंकि हंसना 84 लाख योनियों में हंसने का अधिकार केवल भगवान ने हम मनुष्यों को दे रखा है। और किसे आपने हंसते देखा है? कुत्ता हंसता है? गधा? फिर तुम्हारी सास हंसती है? ना हंसती है ना हंसने देती है। हंसती है। और आजकल की बहुएं ये तो हंसने क्या मुंह पे ताला लगा देती, बोलना मत बुढ़िया, चुप ही बैठी रहना। इसलिए 84 लाख योनियों में हंसने का मौका हमें मिला। हर परिस्थिति में खुश रहो। और मैं आपसे एक बात कहूं, रोने से भी कुछ होना नहीं। जो होना है वो तो देखो होना है। अब परिस्थितियां तो जैसी हैं वैसी रहेंगी। अब उन परिस्थितियों में या हंस लो या रो लो। तो रो के क्यों गुजारे, हंस के गुजारे। समय तो काटना ही है। बोलो हाँ, तो जब काटना ही है, उम्र काटनी है, तो रोकर क्यों कटे, हंसकर कटे। क्या कहती हो मैया? तुम्हारे रोने से भी उस समय तो ना बदल जाएगा। यदि बदल जाए तो आओ हम सब रोते हैं, फिर सामूहिक रोएं, सामूहिक रुदन। पर परिस्थितियां नहीं बदलती। इसलिए जब बदलाव नहीं होता तो क्या अपने स्वभाव में बदलाव करना चाहिए। कुछ भी हो, ईश्वर की कृपा मानकर हर हाल में आप हैप्पी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। एक बात बताएं, भगवान भी हंसते को हंसाते हैं और रोते को रोया करो तो केवल भगवान की याद में। यहां रोना सही है। भगवान कब मिलोगे, नाथ कब दर्शन होगा, भगवान की याद और स्मरण में रोना उत्तम है। पर संसार के लिए रोना गलत है। अच्छा एक बात बताओ, छोटे बच्चे बोलते हैं हमें खिलौना दिलाओ, मैया नहीं दिलाती तो क्या करते हैं? अब ये बताओ कि बच्चे बात बात पर रोने लग जाते हैं। तो ये बताओ, बच्चों के रोने को आप सीरियस लेती हो? बोलो, बच्चों के रोने को सीरियस लेती हो? खिलौने के लिए ऐसे रो रहा है जैसे इस पर बड़ा संकट आन पड़ा हो। छोटा बच्चा खिलौने के लिए ऐसे रोएगा सिसक सिसक के जैसे इस पर कोई भारी संकट आया हो। लेकिन माँ बाप अंदर से खुश होते देखो जरा, कैसे रो रहा है खिलौने के लिए। उसी तरह जब आप संसार के लिए रोते हैं तो भगवान बोलते देखो कैसे रो रहा है, खिलौने के लिए। संसार खिलौना है। संसार क्या है? एक खिलौना है। खिलौना जानकर मेरा दिल तोड़ जाते हो। तो ये जिंदगी एक खिलौना सी है। इसलिए कहता हूं मेरी माँ कि जीवन मिला है तो इसे मस्त जिया करो, हंसा करो। आपसे मेरी केवल यही प्रार्थना है कि आप केवल भगवान का चिंतन करते हुए केवल
जीवन का आनंद लो, क्योंकि आज है कल रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। प्रभु का वास्ता दें मना, प्रभु का वास्ता दें मना लूं दूर हूं, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोकूं मजबूर हूं, लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूं और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल, ये खिलौना है, सब कुछ खिलौना है। इसलिए खिलौने के लिए रोना समझदारी नहीं है, भगवान के लिए रोना समझदारी है। रोइए तो केवल भगवान के याद में, और बाकी सदा हर हाल में हर परिस्थिति में मुस्कुराइए, हंसिए, प्रसन्न रहिए। क्योंकि छोटा बच्चा हंसता है ना तो आप उसे और गुदगुदा के हंसाते हो, और रोता है तो आप उसे चिढ़ा चिढ़ा के और रुलाते हो। ऐसे ही है, रोते को रुलाया जाता है, हंसते को हंसाया जाता है। एक मैया मंदिर गई, मूर्ति वाली दुकान, भैया वो वाले गोपाल जी दे दो। तो दुकानदार बोला कि ये वाले गोपाल जी ले लो, ये भी तो अच्छे हैं। बोले नहीं नहीं, उन वाले गोपाल जी में स्माइल ज्यादा है, वो अच्छे मुस्कुरा रहे हैं। तो भक्त लोग कैसे गोपाल जी खरीदते हैं, कैसे भगवान खरीदते हैं? लोग भी मूर्ति खरीदने जाते हैं तो वो भी बोलते हैं ये नहीं वो वाली, क्योंकि उनमें स्माइल ज्यादा है, वो हंस रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। जब भक्त को मुस्कुराता हुआ भगवान चाहिए तो भगवान की भी शर्त है कि मुझे भी हर हाल में मुस्कुराता हुआ भक्त चाहिए। भगवान का भक्त वही है जो हर परिस्थिति में हंसता रहे। इसलिए मेरी माँ, परिस्थितियां कैसी भी हो, सास अच्छी हो बुरी हो, बहू अच्छी हो बुरी हो, पति अच्छा हो बुरा हो, पत्नी अच्छी हो बुरी हो, अब जैसी है अब गुजरना तो है जिंदगी। क्यों मैया, सही है? तो अब क्या करोगी आप? मुस्कुराओ। मैया दांत है ना पूरे आपके। एक मैया ज्यादा मुस्कुराई, हंसी हा करके तो दांत बाहर आ गए, फिर उठा के अंदर लगाया जैसे जैसे। नकली थे ना वो वाले, ज्यादा हंसने में ना नक जिनके दांत बाहर आ जाते फिर लगाया निकाल के। एक मैया बोली गुरुजी आपने ऐसी कथा सुनाई, हमारे दांत गुम हो गए, हंसे तो गिर गए, फिर मिले ही नहीं। तो आप लोग भी हंसते हुए अच्छे लगते हैं। क्यों मैया, सही है? आपके हंसने से यह भी पता चल जाता है कि आपकी लिपस्टिक दांतों में तो नहीं लगी। नहीं, कुछ माताएं लगाती हैं, जो अभी नई नई सीखा माताएं हैं, वो लगाती यहाँ है, लग जाती अंदर। और बेचारी को यह भी नहीं पता छुटाते कैसे है। बिल्कुल 80-80 साल की माताएं तक पोतती हैं लिपस्टिक, और इनके हाथ हाथ कांपते रहते हैं, यहाँ लगते लगते दांत भी लाल लाल। ऐसा लगा पान खा के आई है मैया। बहू को देखती है ना तो सास का भी मन होता मैं भी लगाऊं। सही है, सासें पहले मेकअप नहीं करती थी, वो तो बहुओं ने सिखा दिया सब। वरना सास बेचारी भोली वाली थी, वो क्या जाने लिपस्टिक क्या होती है। जब बहू लाई तब बोली सास ये क्या है, बोली यहाँ लगाया जाता है। सास ने भी बहू के ना रहने पे किया ट्राई, तो यहाँ कम लगी, अंदर दांतों में ज्यादा लग गई। हो गई पूरी चुड़ैल। तो कुल मिला के देखो, आप हंस रहे हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है। आपका सजना कहते हैं आपका मेकअप आपको इतना सुंदर नहीं बनाता जितनी स्माइल, मुस्कुराहट आपको सुंदर बनाती है। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराया करो। आप जरूरी नहीं है कि आप श्रृंगार करो, आप बिना श्रृंगार के भी अच्छे लगते हैं तब जब आप होठों पे मुस्कान रखते हैं। और याद रखिएगा, होठों पे हमारे कन्हैया देखिए, हमारे कन्हैया किसी भी मंदिर में आपको मिलेंगे तो मुस्कुराते हुए मिलेंगे। हमारे राम कहीं भी मिलेंगे तो आपको 14 साल वनवास में थे, पर वो 14 वर्ष में भी मुस्कुराते रहे। राम के आगे, राम भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए आंखों के सामने, फिर भी कन्हैया मुस्कुराते रहे। भगवान समझ गए कि भाई इन परिस्थितियों को मैं रोक नहीं सकता। सोचिए, भगवान कृष्ण भी अपने वंश का विनाश रोक ना पाए, जबकि भगवान तो सर्व सामर्थ्य है। भगवान भी अपने वंश का विनाश रोक ना पाए, जबकि वो सर्व सामर्थ्य है। तो भगवान बोले जब रोक नहीं पा रहे तो इस हाल में भी मुस्कुरा लो, क्योंकि ये हाल भी, क्योंकि वो गांधारी का श्राप था, और श्राप तो सत्य करना था। भगवान पर किसी का श्राप लागू होता नहीं है वैसे, परंतु भगवान स्वीकार कर लेते हैं।
बोलो हाँ। तो गांधारी माता ने क्या दे दिया? श्राप दे दिया कि जैसे हमारा परिवार आपस में लड़के मर गया कन्हैया, तुम्हारा परिवार भी आपस में लड़के मरेगा। तुम चाहते तो बचा लेते। भगवान बोले मैं चाहता क्या, मैं तो गया था बचाने शांति दूत बनकर, पर तुम्हारी औलाद सुनी कहां? गए तो थे भगवान के महाभारत मत करो, पांडवों को 5 गांव दे दो, कहां माना दुर्योधन? कुछ लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, सदा सामने वाले को आरोप लगाते रहते कि तुम ही गलत हो, तुम ही गलत। इसलिए कहता हूं हम किसी और को गलत ना कह के अपनी कमियां ठीक कर लें, अपनी गलतियां सुधार लें, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कोशिश करिए कि आप हर हाल में प्रसन्न रहें। तो आज से कितने लोग हर हाल में हैप्पी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे? मैया आप नहीं रहोगी? बोलो घी, डालडा घी नहीं, शुद्ध घी बोलो। ही मुस्कुराया करो। भगवान परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है? तब मैया यशोदा के पिछले जन्म के कथा सुनाई कि इन्होंने खूब साधु संतों की सेवा की और सेवा के कारण इनके पुत्र भगवान बने। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी और इन्होंने खूब साधु सेवा की और साधु सेवा इतनी की कि भगवान भी इनके ऋणी बन गए। जो सेवा करता, जिसका जीवन परोपकार के लिए है, जो देखो एक व्यक्ति वो है जो अपने लिए जीता है, एक व्यक्ति वो है जो अपने परिवार के लिए जीता है, पर एक व्यक्ति वो है जो धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीता है। बताओ किसका जीवन सार्थक है? अपने लिए तो देखो सब जीते, कुत्ता बिल्ली भी जीते हैं, परिवार के लिए भी बहुत लोग जीते हैं, पर सबसे भले हैं वो जो समाज के लिए जीते हैं। इसलिए कहता हूं भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए सब कमाते हैं, पर माता यशोदा पिछले जन्म में जंगल की लकड़ी बेचा करती थी। जंगल जाती, सूखी लकड़ी ले आती, बाजार में बेचती और बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उस पैसे से साधु संतों को भोजन कराती। मतलब वो पैसे किसके लिए कमाती? कि हम साधु संतों को भोजन कराएं और सेवा करें। कोई पैसा कमाता है परिवार के लिए, कोई पैसा कमाता है खुद के लिए, कोई पैसा कमाता है समाज के लिए। बताओ किसका कमाना सार्थक है? जो सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बात समझ में आई? माता धरा यही सिद्धांत वाली स्त्री थी। साधु संतों की सेवा करती, कोई द्वार पे आता भिक्षा देती, भोजन कराती और भोजन कराने के बाद जो साधु संतों का प्रसाद बचता भोग लगाकर वो प्रसाद पाती। और यही करते करते उनका लड़कपन बीत गया, यही करते करते उनकी जवानी बीत रही है। लेकिन जवानी के एक पड़ाव ऐसा आया कि जब माता धरा की परीक्षा लेने भगवान आ गए। और ऐसे समय पर भगवान आए जब माता धरा के घर में अन्न का एक दाना नहीं था। देखो परीक्षाएं कब होती हैं? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। परीक्षाएं कब होती हैं? विपत्ति के समय पर। आप पक्के हैं कि कच्चे हैं, कब पता लगेगा? भाई एक बात बताओ, आज आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, फिर आप दान कर रहे हैं, किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, तब तो आप बढ़िया हैं कि भाई आपके घर में है तो आप दे रहे हैं। लेकिन सोचो ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके घर में खुद अन्न का दाना ना हो, आपके बच्चे भूख से तड़प रहे हों और तभी आपको 4-6 रोटियां मिल जाएं, तो आपको लगेगा चलो ये 4 रोटी हम बच्चों को खवाएं। जैसे ही आप बच्चों को भोजन कराने गए, उसी क्षण द्वार पे कोई आ गया कि भैया हम बड़े भूखे हैं, कोई हमें 2 रोटी दे दो। तो जब आपके बच्चे भूखे हों, जब आप भूखे हों और उस समय कोई द्वार पर अतिथि खड़ा हो और उस समय आप अपने पेट की रोटियां काटकर, अपने बच्चों की रोटियां निकालकर जब आप उस अतिथि का ख्याल रखते हैं, तो पता चल जाता है कि आप वाकई हर परिस्थिति में आप धर्म नहीं छोड़ रहे हैं। यही धर्मात्मा के लक्षण हैं। अच्छे समय पर तो सब करते हैं, बात समझो, पर समय बिगड़ने के बाद भी लोग धर्म करें, ये बड़ी बात है ना मेरी माँ? बोलो हाँ। माता धरा के साथ यही हुआ। जब उनके द्वार पर कुछ साधु संत आए तो उनके पास अन्न का एक दाना नहीं था।
सब खवा पिवा चुकी थी साधु संतों को। वो साधु जो आए वो दोपहर को आए, जबकि एक पंगत हो चुकी थी, एक साधु संतों का जत्था खा के जा चुका था। दोबारा कोई साधु आ गया 4-6 साधुओं के साथ, महारानी देवी धरा बड़ी भूख लगी है, कुछ तुम्हारे द्वार पर मिलेगा। धरा माता ने बुला के बिठाया और बाजार में झोली फैलाने गई, भैया थोड़ा उधार दे दो, थोड़ा उधार दे दो। कोई ना दिया। मैया बोली इतने जंगल में इतने जल्दी जंगल कैसे जाऊं, जंगल से लकड़ी कैसे लाऊं, बाजार में कैसे बेचूं, पैसे कहां से लाऊं। तो किसी से कहा भैया उधार तुम कुछ पैसे दे दो, हम चुका देंगी। किसी ने 1 रुपए की मदद नहीं की माता धरा की। अब द्वार पर साधु भूखा बैठा हो और कोई आपकी मदद ना करे, तब क्या हुआ? माता धरा से कहा किसी ने कि हम तुम्हें पैसे तो दे देंगे, पर बदले में तुम क्या दोगी? माता धरा बोले क्या दूंगी, कुछ है ही नहीं, मैं आपको जंगल की लकड़ियां बेचकर पैसे दे दूंगी टाइम पर, महीने भर के अंदर ब्याज सहित। उसने कहा नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर आपको? उस आदमी ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। एक बात बताएं मेरी मां, दुनिया कैसी है? यदि जमाने को पता चल जाए कि ये स्त्री मजबूर है तो जमाना उस स्त्री के कंधे पे हाथ नहीं रखता, उसकी छाती पे हाथ रखना चाहता है। यही जमाने का दस्तूर है। इसलिए स्त्री जब उसका पति नहीं होता और छोटे छोटे बच्चे होते हैं या आपातकाल होता है तो उसकी विपत्ति का, संकट का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। ये संसार ऐसा ही है मेरी मां, यहां संकट आ जाए खासकर स्त्रियों पर तो लोग स्त्री के कंधे पर हाथ नहीं रखते। इसलिए कहता हूं कि स्त्रियां, माताओं, आप अपने पति, अपने पिता, अपने पुत्र, इसलिए स्त्रियां या पिता के आश्रित होती हैं या पुत्र या पति या सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर स्त्री हो कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यदि हाथ फैलाना पड़ा स्त्री को तो ये जरूर याद रखिए कि संसार में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आपकी मुसीबत देखकर जरूरत पूरी कर दें। ऐसे लोग ज्यादा हैं जो आपकी मुसीबत का फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ या ना? खासकर इस रास्ते से वह स्त्रियां गुजरती हैं जिनका पति नहीं होता या जो बिल्कुल असहाय सी हो जाती हैं। तब जमाना उनको भ्रष्ट करना चाहता है पैसे के लालच में। कुछ लालच में आकर भ्रष्ट हो भी जाती हैं, लेकिन कुछ मजदूरी करके गुजारा कर लेती हैं, पर वो अपने आप को किसी के हवाले नहीं करती। ऐसी नारियां भी समाज में हैं। माता धरा के सामने यही स्थिति आ गई कि एक व्यक्ति ने कहा कि आपको पैसे तो दूंगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि धरा को पैसे की जरूरत है। कहा पैसे दूंगा पर पहले तुम अपने स्तन हमें दे दो। माता धरा समझ गई कि इसकी नियत में खोट है। तब माता धरा ने कहा कि भैया मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगी, संत बैठे हैं। उसने कहा नहीं, हमें तो तुम्हारे स्तन चाहिए तब पैसे देंगे। ठीक है। माता धरा ने कहा स्तन ही चाहिए? बोला हाँ ठीक है। वो आदमी तो बड़ा खुश हुआ कि चलो बात बन गई। माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट डाले, रेत दिए, काट करके माता धरा ने अपने स्तनों को उस व्यक्ति के हाथ में दिए। कहा तुझे मेरे स्तन से ही प्रेम था, ये रहे मेरे शरीर का चमड़ा, तू संभाल, मुझे धन दे दे। उसने तो अवाक रहकर देखा, पैसे दिए। माता धरा ने उतने ही पैसे उठाए जितनी जरूरत थी। बाजार में से सामान खरीदा, संतों को भोजन बनाया। संत जब भोजन करने लगे तो कहा संतों ने कि ये रक्त कैसा, खून कैसा बह रहा है। माता धरा ने कहा आपके लिए रोटी नहीं थी तो अपने शरीर के अंग को काट करके रोटी लानी पड़ी, क्योंकि दुनिया मांगती क्या है? एक रोटी भी कोई बिना कुछ लिए कहां देता है। वो तो आप जैसे कलयुग में दानवीर हैं कि आप लोग सहयोग करते हो तो गौरी गोपाल में वृद्ध माओ को रोटी मिलती है और यहाँ हजारों भक्त भोजन प्रसादी करते हैं। आप लोग आज भी रोटी दान करते हो तो आपके सहयोग के बल पर सब कार्य होता है और आपको उसका फल प्राप्त होता है। पर माता धरा को साधु सेवा करने के लिए अपनी छाती काटनी पड़ी। संतों ने कहा कि रक्त कैसा, बताई पूरी राम कथा कि ये हुआ मेरे साथ। तब संतों ने कहा माता धरा आपने साधु सेवा के लिए अपने शरीर को काट दिया, हम अगले जन्म में आपका यह ऋण चुकाने आएंगे। हम अगले जन्म में आपका बेटा बनकर वो साधु प्रकट हो गए। भैया
हम भगवान हैं, आपकी परीक्षा लेने आए थे। प्रकट हो गए भगवान श्रीमन नारायण। कहा कि आपने साधु सेवा की है, तुम्हारे द्वारा की गई सेवा व्यर्थ ना जाएगी। अगले जन्म में हम आपका दूध पीकर आपका ऋण चुकाने आएंगे। वही धरा यशोदा बनी और श्री कृष्ण माता के पुत्र बनकर के आज गोद में मैया का दूध पी रहे हैं। मैया जरा सोचो, बिना दान किए यशोदा को यशोदा बनने का सौभाग्य नहीं मिला। आपको क्या लगता है, आप लोग इस जन्म में जो पुण्य करोगे, इस पुण्य का फल आपको अवश्य मिलेगा। क्या मिलेगा? आप में से कोई स्त्री यशोदा बन सकती है। अरे जो यशोदा बनी वो धरा थी, सामान्य महिला थी, आपकी और हमारी तरह सामान्य इंसान थी, जंगल की लकड़ियां बेचती थी। लेकिन भगवान ने अपना मां होने का दर्जा दिया कि नहीं? हाँ, पता नहीं भगवान किसकी सेवा पर रीझ जाएं और किसको अगले लीला में अपनी माता बना दें, अपना बाबा बना दें, अपना ग्वाला बना दें, अपना सखा बना लें, अपना मित्र बना लें। याद रखिएगा मेरी मां, हम में से ही कोई एक जैसे प्रधानमंत्री बनता है, हम में से ही कोई एक राष्ट्रपति बनता है, हम में से ही कोई एक गवर्नर बनता है, उसी तरह हम में से ही एक भगवान के अष्ट सखा में एक सखा बनता है। एक लीला में वो सखा बने तो अगली लीला में हम सखा हो सकते हैं भगवान की। आप सखी हो सकती हो राधा रानी की। आपका पुण्य तो होए, आपकी भक्ति हो तो आप भगवान के माँ बाप बन सकते हैं पुण्य के बल पर। सबसे बड़ी ताकत किसमें है? पुण्य। महर्षि विश्वामित्र ने त्रिशंकु को 7 शरीर, इंद्र ने मना कर दिया कि मैं स्वर्ग नहीं बुलाऊंगा। त्रिशंकु को भगवान राम के पूर्वज का नाम है, अयोध्या के राजा का नाम है त्रिशंकु। त्रिशंकु का मन था कि वो जीते जी स्वर्ग जाएं। उन्होंने बड़े यज्ञ किए, पर इंद्र ने मना कर दिया कि मैं नहीं बुलाऊंगा त्रिशंकु को स्वर्ग में। तब विश्वामित्र जी ने कहा, तू क्या नहीं बुलाएगा इंद्र, मैं अपनी तपस्या के बल पर एक नया स्वर्ग रच सकता हूं। और विश्वामित्र जी ने अपने तपस्या के बल पर, सोचिए, स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा, पर ब्रह्मा की सृष्टि को चुनौती दे दी। किसके बल पर? तपस्या के बल पर, भक्ति के बल पर। महर्षि विश्वामित्र जी ने एक नया स्वर्ग बना दिया त्रिशंकु के लिए। जब इंद्र घबराए कि भैया स्वर्ग दूसरा तैयार हो गया, अब यहां कोई ना आएगा, घबराए, तब उन्होंने स्वीकार किया त्रिशंकु को। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी तपस्या पर, आपके परोपकार पर, आपके पुण्य पर इतना बल है कि आपका पुण्य स्वर्ग क्या साहब तुम्हें भगवान का सखा बना सकता है, भगवान दिला सकता। भगवान क्या है? सामने आएंगे किसके बल पर? तुम धर्म पर चलो तो सही। बताओ, क्या भगवान अर्जुन के सारथी नहीं बन गए? कृष्ण कौन है? जगत के पालनहार। बोलो हाँ, जगत के पालनहार। चुटकी बजाएं तो संसार में प्रलय हो जाए, और दूसरी चुटकी बजाएं तो संसार जस का तस खड़ा हो जाए। ऐसे पावरफुल भगवान कृष्ण आज अर्जुन के ड्राइवर बने, अर्जुन का रथ चला रहे। बोलो हाँ, क्यों भैया? अर्जुन का रथ। भाई ड्राइवर कौन बनता है? ड्राइवर का पद तो बहुत छोटा है। आपके पास 4 पैसे आ जाएं तो आप ड्राइवर रख लेते हो। कोई आपसे कहे कि जरा आप हमारा ड्राइवर बन जाओ, आप कहोगे वाह, हम इतने बड़े आदमी, हम तुम्हारा ड्राइवर बनेंगे? हाँ? तो दादाजी को जगाओ, बिंदास सो रहे। राम राम, हो गई नींद? सुनो, भगवान श्री कृष्ण क्या बन गए अर्जुन के? बोलो, सारथी, मतलब ड्राइवर। बोलो हाँ, सारथी बन गए। अब बताओ, कृष्ण कौन है? भगवान। कृष्ण कौन है? नारायण। और अर्जुन कौन है? नर। नर नारायण। अर्जुन है नर और कृष्ण है नर नारायण। अब बताओ, नारायण नर का सारथी बन गया, बताओ क्यों? भगवान बोले, मैं उस नर का दास बन जाता हूं,
जो मेरा भक्त है, जो समाज की सेवा करता है, जो परोपकार करता है, मैं उसका गुलाम हो जाता हूं। सोचिए, भगवान बिक जाते हैं। क्या होते हैं भगवान? बिक जाते हैं। किस पर? भक्तों पर बिक जाते हैं। है कोई खरीदने वाला? प्रेम होए तो खरीद लो। नाचते हैं, जगत को नचाने वाले परमात्मा को गोपियों ने छाछ के लिए नचाया। ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। वो भगवान प्रेम का भूखा है मेरी माँ, प्रेम से बिक जाएगा, वरना तो किसी की ताकत नहीं कि उसे खरीद सके। वो तुलते नहीं हैं। एक बार माता सत्यभामा को घमंड हो गया कि मैं सबसे सुंदर हूं और कृष्ण मेरे अधीन है। तराजू बांधी गई, कहा कि मेरे पास तो बहुत दौलत है, कन्हैया मेरे आगे पीछे इसलिए डोलते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है। सत्यभामा सत्राजित जी की बेटी है। उनके पिता के पास मणि थी, वो लगभग 100 किलो सोना रोज देती थी। तो इनके पास बड़े बाप की बेटी है, पैसे वाले की बेटी है, तो बड़ा घमंड था कि भगवान कृष्ण की सभी पत्नियों में माता सत्यभामा सबसे ज्यादा धनवान थी। उनको बड़ा घमंड आ गया कि जी हमारे पीछे कन्हैया इसलिए डोलते हैं क्योंकि हम पैसे वाली हैं, बहुत रोकड़ा है। तो तराजू बांधी गई। बोले सत्यभामा, नारद जी बोले बताओ क्या आपके पास इतना पैसा है, सोना है कि आप कन्हैया को तौल सको? बोले हाँ, कन्हैया का वजन ही कितना है, 70-80 किलो होगा, पर हमारे पास तो महल भरे सोने के, हमारे यहाँ तो सोने सोना। तो बांधी तराजू, और तराजू बांधी। मैया ने एक पलड़े पर कन्हैया को बिठाया और दूसरे पलड़े पर मैया ने, सत्यभामा माता ने सोना रखा। रखती गई, पर भगवान तो भगवान, अड़ोर अणियान महतो महियान। भगवान तो बड़े हो गए, बड़े विशाल बनते चले गए, वजन इतना बढ़ गया कि मैया सत्यभामा जी का सारा सोना खत्म, आभूषण उतार दिए। और शर्त लगी थी कि यदि तुमने बराबरी का सोना तौल लिया तब तो कन्हैया तुम्हारे, वरना नारद जी बोले कन्हैया हमारे हो जाएंगे, वरना कन्हैया हमारे हो जाएंगे, फिर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, फिर ये तुम्हारे पति नहीं रह जाएंगे। हाँ, अब सत्यभामा घबराई कि 16,108 में अब तो 16,107 रह जाएंगी, हमारा नाम कट जाएगा। माता सत्यभामा घबराई कि अब तो पूरा सोना दांव पे लग गया, फिर भगवान को हम तौल ना पाई। तब मैया रुक्मणी जी की शरण में गई। माता सत्यभामा किसकी शरण में गई? बोलो। रुक्मणी जी से कहा मां मैं क्या करूं? तब मां रुक्मणी ने कहा कि तुलसी उठाओ। क्या उठाओ? तुलसी का पत्ता उठाओ और कह दो कि प्रभु अब आपके सिवा कुछ नहीं बचा मेरे पास, ये तुलसी के पत्ते के सिवा कुछ नहीं है। सोचिए, माता सत्यभामा को जब तक घमंड था कि मैं कन्हैया को खरीद सकती हूं, तब तक भगवान ने तुले नहीं, उनके सोना खत्म हो गया। और जब रो पड़ी माता कि प्रभु मैं आपको खोना नहीं चाहती, मेरे अपराध मेरे अहंकार को क्षमा करो, और तुलसी का पत्ता ही बचा प्रभु। और ज्यों तुलसी का पत्ता तराजू में रखा, तुल गए श्री कृष्ण, तुल गए उस तराजू, उस तुलसी के पत्ते पर। वही तो है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भाव का भूखा हूं मैं, भाव से खरीद सकते हो। अरे भाव से एक तुलसी दे दो तो बिक जाए भगवान, पर घमंड होए तो सारी दौलत लगा दो, तुम्हें कुछ ना मिलेगा। भगवान तो भाव में बिकते हैं, प्रेम में होए तो खरीद लो। शबरी माता ने प्रेम में खरीद लिया, झूठे बेर खवा दिए। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां तब से तुला दान चालू हो गया। भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ? तुला दान। कहते हैं कि आज भी गौशालाओं में तुला दान जरूर करना चाहिए। अपने वजन का चारा, भूसा, गुड़, चोकर, दलिया, जो भी पदार्थ गैया खाती है, अपने आप के वजन से, बच्चों के वजन से तुला दान करके, और वो पदार्थ गुड़ और जो भी है खल चुनी, वो सब गैया खाती है, तो तुम्हारे जीवन की आधी व्याधि सारी समाप्त हो जाती है। गैया पचा के समाप्त कर देती है। तुम्हारे जीवन में जितनी मुसीबतें संकट है सब गैया भस्म कर देती है, पचा के गोबर बना देती है।
इसलिए लोग बच्चों का तुला दान करते हैं। इसलिए आप भी गौरी गोपाल गौशाला में तुला दान किया करो। आए हो तो तुला दान कर लो, ताकि आपके जीवन की बच्चों का तुला दान जरूर करना चाहिए। हरे चारे से तुला दान होता है, चने की चुनी से तुला दान होता है, दलिया से तुला दान, सब जो भी आपकी श्रद्धा। तो भगवान माता धरा के पुत्र बनकर आ गए। हम आपसे यही कह रहे हैं कि अर्जुन के भगवान सारथी बन गए, क्योंकि अर्जुन भक्त हैं। श्री कृष्ण के कौन है? अरे जो भक्त है भगवान उनके ड्राइवर बनने को तैयार है। तुम भक्त बनो तो सही, तुम्हारे आगे पीछे कन्हैया ना चले तो बताना, समर्पण करो तो सही। मैया यशोदा कन्हैया को एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंच स्वयं तदि। प्रिय भक्तों, मैया यशोदा ने लाला को आज दूध पिलाया मक्खन खिलाने के लिए। मक्खन का दही मंथन कर रही थी, एक दिन मंथन कर रही थी। भगवान बोले मैया ये हमें दूध पिलाओ। मैया बोली चूल्हे पे दूध चढ़ा तो को पिलाऊंगी। कन्हैया को मैया अपना जब जिद किए, भगवान दूध पीने लग गए, चूल्हे का दूध उफनने लगा। भगवान चूल्हे की तरफ यशोदा मैया गई, भगवान ने सारी मटकियां तोड़ी। तब भगवान को मैया ने ऊखल से बांधा, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी। जब भगवान ने कृपा की तब मैया बांध पाई। इसके बाद नलकूबर मणिग्रीव, वो जो 2 वृक्ष थे, जिस ऊखल से भगवान को बांधा मैया ने, तो भगवान ऊखल को टेढ़ा करके नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ लगे थे यमलार्जुन के। वो कुबेर के बेटे थे, नारद जी के श्राप के कारण वह नंद के आंगन में लगे थे। और आज भगवान ने दोनों वृक्षों के बीच से जब अपना उखल गुजारा तो दोनों धम्म से टूट के गिर गए और 2 पुरुष निकले, कुबेर पुत्र। और आज वो भगवान के स्पर्श से वो नारद जी के श्राप से मुक्त हो गए और वो भगवत धाम चले गए। स्तुति करते हुए कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथाया। हे प्रभु, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे। देखो सब लोग भगवान से यही कहते, प्रभु मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरे नेत्र आपका दर्शन करते रहे, मेरे हाथ आपकी और आपके भक्तों की सेवा करते रहे, बस यही चाहिए। इसके बाद भगवान ने एक सुखिया, राम जब निषाद राज के पास गए तो निषाद राज की बूढ़ी माता थी, वो राम को फल खिलाना चाहती थी, पर राम फल खा चुके थे। उसकी इच्छा रह गई कि मैं अपने गोद में राम को बिठाऊं, पर राम को निषाद राज की माता बिठा ना पाई। तब वही निषाद राज की माता अगले जन्म में जब राम कृष्ण बनकर आए, तब अगले जन्म में वही निषाद राज की माता माता सुखिया बनकर के प्रकट हुई और आज नंद बाबा के आंगन में फल बेचने के लिए गई। और जब कहा लाला फल लोगे, बोले मैया नहीं है, तो बोले आजा तू फल ले ले। मैया ने अपने गोद में, एक गरीब महिला थी भगवान के आंगन में, वही नगर की, वो फल बेचा करती थी। आज भगवान ने, उसका नाम था सुखिया, वो भगवान को अपनी गोद में बिठाती। वो पिछले जन्म में कौन थी जानते हो? निषाद राज की माता। राम को गोद में बिठाने का उसका भाव था, पर राम उस समय बड़े थे और भाव तो भाव है, तब नहीं पूरा हो पा। देखो यदि मेरा आज कोई भाव है तो मेरे भगवान उसे पूरा जरूर करते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। निषाद राज जानते हो ना, जब राम जी वनवास गए तो निषाद राज के यहाँ रात्रि विश्राम किए थे। वो निषाद राज की माता का मन था कि राम मेरी गोद में बैठे और मैं इन्हें लाड़ लड़ाऊं, प्यार करूं, इनके गालों का थोड़ा चुम्बन करूं, क्योंकि पुत्र भाव आ गया, मातृभाव आ गया कि ये मैं इनकी माता बनूं और ये मेरे गोद में। तो वही भाव तब राम द्वापर में कृष्ण बने और वही सुखिया बनी और गोद में बिठा के मैया सुखिया कन्हैया को फल खिला रही है, बड़ा लाड़ लड़ा रही है, बड़ा सुकून मिला। आज जगत के पालनहार सुखिया, जो कि वो एक गरीब महिला थी। भगवान देखो अमीरी गरीबी का फासला नहीं रखते, भाव सच्चा हो तो भगवान सबको प्राप्त हो जाते हैं, सबको सुलभता से मिल जाते हैं। कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं। भगवान फल दिया, सुखिया माने भगवान ने कृपा कर। इसलिए कहता हूं भगवान को कुछ दो। क्या दे सकते हैं आप? भगवान को क्या देंगे आप? क्या है आपके पास?
भगवान डायरेक्ट नहीं लेते। जब आप किसी भक्त को देते हैं, जब आप किसी भक्त का दुख सुनते हैं, जब किसी का दुख आप समझते हैं, तो आपका दुख भगवान समझने लगते हैं। आप किसी का दुख नहीं समझो तो आपका दुख कौन समझे। भगवान अघासुर पर कृपा करते हैं, ब्रह्मा जी का मोह भंग करते हैं, धेनुकासुर का उद्धार बलराम जी ने किया। कालिया नाग पर भगवान ने कृपा की, प्रलंबासुर को मारा। गोपियों ने बड़ा सुंदर वेणु गीत गाया। गोपियों के वस्त्र भगवान ने चुराए, बाद में लौटाए। यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और गिरिराज जी का पूजन किया। बोली गिरिराज धरण भगवान की जय। भगवान ने गिरिराज जी को परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से स्नान कराया, पूजा की और पूजा भोग लगा के 56 भोग लगा के आए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। तब भगवान ने खेल ही खेल में गिरिराज जी को धारण किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान। की जय। इसके बाद भगवान ने इंद्र ने जब मूसलाधार पानी बरसाया, भगवान ने खेल ही खेल में गिरिराज जी को उठाया। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिनों तक उठाए रखा। आखिरी में इंद्र थक गए, बादल थक गए। इंद्र भगवान की शरण में आए, गौ माता को लेकर अभिषेक कराया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। इंद्र भगवान की परिक्रमा लगाए और इंद्र अपने धाम चले गए स्वर्ग, और भगवान गिरिराज जी को स्थापित किए। भैया यशोदा ने लाला को 56 भोग लगाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय।